हर हर महादेव। मन कामेश्वर महादेव की सदा ही जय हो। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल में। आज हम बात करेंगे एकादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव की। जब चंद्रमा जातक की जन्म कुंडली के 11वें भाव में स्थित होता है तो उसके जीवन में क्या शुभ फल मिलते हैं और किन परिस्थितियों में यह योग अशुभ परिणाम भी देता है। तो यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाव लाभ, इच्छापूर्ति, मित्र और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो आइए बहुत गहराई से समझते हैं कि एकादश भाव में चंद्रमा क्या फल देता है। तो एकादश भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। यह भाव बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कितना लाभ प्राप्त होगा, उसकी आर्थिक स्थिति, आय के स्रोत, मित्रों का सहयोग और मनोकामनाओं की पूर्ति कैसे होगी। यह भाव यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किन किन माध्यमों से सफलता को प्राप्त करेगा। अगर इस भाव की बात करें तो इस भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो विशेषकर चंद्रमा जैसे संवेदनशील ग्रह तो व्यक्ति को समाज में सम्मान और मित्रों का प्रेम और जीवन में निरंतर प्रगति मिलती है। अब जब चंद्रमा एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति का मन लाभ और सफलता की ओर अत्यंत आकर्षित रहता है। ऐसा जातक हमेशा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है कि उसे क्या करना चाहिए जिसके प्रभाव से अधिक लाभ और सम्मान की प्राप्ति हो सके, प्रसिद्धि मिल सके। ऐसे व्यक्ति के मित्र मंडल बहुत बड़े होते हैं और वे लोग दिलों में जल्दी जगह बना लेते हैं। तो चंद्रमा एक भावनात्मक ग्रह है और जब यह लाभ भाव में हो तो जातक को लोगों की भावनाएं समझने की अद्भुत क्षमता मिलती है। यह स्थिति उसे समाज में लोकप्रिय बनाती है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, जैसे कि चंद्रमा उच्च का वृषभ राशि में हो या मेष, मिथुन, कर्क, तुला या मीन राशि में हो, तब क्या परिणाम देता है। तो ऐसे नंबर 1, ऐसे व्यक्ति कई स्रोतों से धन अर्जित करता है और व्यापार, नौकरी, सामाजिक कार्य या सरकारी सहयोग में निरंतर लाभ प्राप्त करता है। इच्छा पूर्ति का योग। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति की मानसिक इच्छाओं को साकार करने की शक्ति देता है। जो सपने वह मन में रखता है वे धीरे धीरे पूरे होते जाते हैं। मित्रों का समाज में सहयोग क्या रहता है। व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है, उसके चारों ओर सहयोगी लोग रहते हैं। जहाँ भी जाता है लोग उसकी बात सुनते हैं। यदि चंद्रमा शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति लेखक, वक्ता, संगीतकार या कलाकार के रूप में ख्याति को प्राप्त करता है। चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए जातक को मातृ कृपा से उन्नति मिलती है। माता के आशीर्वाद से ही उसके कार्य सिद्ध होते हैं। धार्मिक और दयाशील स्वभाव की बात करें तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने में आगे रहता है। उसे देखकर लोगों का मन प्रसन्न होता है। तो अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा नीच राशि यानी वृश्चिक में हो या राहु, केतु, शनि या मंगल की दृष्टि से प्रभावित हो
तब एकादश भाव में चंद्रमा का अशुभ परिणाम क्या देता है, इसको जानेंगे। तो मन यानी कि व्यक्ति बार बार अपने विचार बदलता है। कभी एक कार्य में मन लगाता है तो कभी ही थोड़ी देर में ही ऊब जाता है, यानी कि मन दूसरी जगह लगा देता है। और जातक के मित्र स्वार्थी होते हैं। कभी कभी मित्रों के कारण उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। धन आने के मार्ग बनते हैं परंतु अचानक रुक जाते हैं। कभी लाभ मिलता है तो कभी हानि, मन में चिंता बनी रहती है। चंद्रमा यदि अशुभ हो तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है और चिंता उनसे दूर रहने के भी योग बनते हैं। चंद्रमा के कारण मानसिक बेचैनी, नींद की कमी या चिंता की समस्या भी हो सकती है। व्यक्ति बड़े सपने देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने की योजना स्पष्ट नहीं होती। अब देखते हैं कि जब चंद्रमा एकादश भाव में अलग अलग राशियों में हो तब क्या परिणाम देता है। तो सर्वप्रथम मेष लगन में चंद्रमा कर्क राशि में हो कर शुभ फल देता है। लाभ में वृद्धि, पारिवारिक सुख, समाज और सम्मान। वृषभ लगन में हो चंद्रमा मीन राशि का तो शुभ परिणाम देता है। दानशीलता, धार्मिक प्रवृत्ति और लाभ की स्थिति। मिथुन लगन में वृषभ का चंद्रमा हो तो यानी उच्च हो गया, अत्यंत शुभ फल देने वाला, बड़े लाभ, प्रसिद्धि और व्यापारिक सफलता। कर्क लगन चंद्रमा वृषभ राशि में हो तो व्यक्ति को बड़े संपर्क मिलते हैं, बड़े लोगों से सहयोग भी प्राप्त होता है। सिंह लगन में हो चंद्रमा मिथुन राशि में हो तो व्यक्ति सामाजिक जीवन सक्रिय होता है, मित्र मंडल मजबूत होता है। कन्या लगन चंद्रमा कर्क में हो तो व्यक्ति के कार्य स्थिरता और लाभ मिलता है। तुला लगन में चंद्रमा सिंह राशि में हो तो व्यक्ति समाज सेवी बनता है, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। वृश्चिक लगन में चंद्रमा कन्या राशि में हो तो लाभ स्थायी नहीं होता, बार बार परिवर्तन की प्रवृत्ति। धनु में चंद्रमा तुला का तो व्यक्ति के मित्रों की से लाभ मिलता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मकर लगन और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, इसलिए मानसिक चिंता और लाभ में रुकावटें। कुंभ लगन चंद्रमा धनु राशि में हो तो व्यक्ति यात्राओं से लाभ प्राप्त करता है। मीन लगन चंद्रमा मकर में हो तो व्यक्ति को सरकारी सहयोग से धन प्राप्त होता है। तो यदि चंद्रमा एकादश भाव में अशुभ फल दे रहा है तो कुछ सरल ज्योतिषी उपाय करने से आपको शांति भी मिल सकती है। वह उपाय मैं बताता हूँ। तो सोमवार के दिन दूध, चावल और सफेद वस्त्र का दान करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप प्रतिदिन 108 बार करें, जिससे मन शांत होता है और चंद्रमा की कृपा भी प्राप्त होती है। मोती धारण करें। यदि जन्म कुंडली अनुमति दे तो सोमवार को चांदी से जड़ा मोती जरूर पहने। इससे मानसिक स्थिरता और लाभ की वृद्धि होगी। माता की सेवा करें, यानी माता पिता की सेवा और करें, उससे चंद्रमा प्रसन्न होगा। उनके आशीर्वाद से जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी और सुख की प्राप्ति होगी। गरीबों को दूध और चावल दान करने से मानसिक शांति मिलती है।
तो भक्तों, एकादश भाव में चंद्रमा जातक को जीवन में लाभ, प्रतिष्ठा और समाज में स्थान दिलाने की शक्ति रखता है। परंतु यदि यह ग्रह अशुभ स्थिति, अशुभ प्रभाव में न आए तो मानसिक बेचैनी, अस्थिरता और लाभ में रुकावटें भी लाता है। इसलिए चंद्रमा की शांति और शक्ति दोनों को संतुलित रखना आवश्यक है। नियमित पूजा, दान और माता पिता की सेवा से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। तो यह था आज का विस्तृत विश्लेषण एकादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव, शुभ या अशुभ। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव पर अगले वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आपको सबसे पहले हमारे वीडियो प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप अपनी कुंडली को भी दिखा सकें, क्योंकि लाइव सेशन हमारा प्रतिदिन 8 बजे से रहता है। तो वहाँ पर जुड़ करके आप फ्री आपकास्ट कुंडली भी दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कैसा है, तो आप कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ भी हमें दे सकते हैं, जिससे मैं आपके ऊपर भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। मन कामेश्वर महादेव आप सभी की इच्छा पूर्ण करें और प्रसन्न रखें। हर हर महादेव।